Hello everyone, students. Today I have brought for you rearrangement. You are given jumbled sentences A, B, C, D and asked to arrange them in a proper order. इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा, आप देखें A to D सिलसिले वार से पढ़ें और देखें कौन सा वर्ड हमें रोकता है, कौन सा वर्ड टॉपिकल सेंटेंस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू अरेंज एंड फाइंड आउट द राइट ऑर्डर फॉर द गिवन जम्बल सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर ए आपका वाइल, यहां वाइल आपका रोक दे रहा है, अतः इसे छोड़ दें। नंबर बी देखिए, द सडन डेथ ऑफ डॉक्टर मीना कुमार at an international conference in London after suffering a cardiac arrest has alarmed the medical community। कोई भी वर्ड रुकावट नहीं डाल रहा, अतः इसे आप रोक कर रख लें। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो सकता है। देखें इसका कंटिन्यूएशन कहीं होता है तो निश्चित रूप से ये फर्स्ट सेंटेंस होगा। नंबर सी पढ़े, सी आइए, डॉक्टर मीना कुमार के लिए यहां एक प्रोनाउन आ गया सी, अब तो निश्चित रूप से आपका बी फर्स्ट सेंटेंस हो गया, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सी वॉज ए वेल नोन, देखिए उनका परिचय दे रहा है, शी वॉज ए वेल नोन मेडिको रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर सर्विसेज एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट विद अ करियर ऑफ 25 ईयर्स। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका बी और बी से ऑप्शन आपके पास एक ही है। आगे बढ़ जाएं तो मैं आपको सुविधा के लिए एक्सप्लेन कर दूं, चारों को एक्सप्लेन कर दूं कि कौन इसके बाद आएगा, कौन इसके बाद आएगा। तो नंबर सी, सी वॉज ए वेल नोन मेडिको रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर सर्विसेज एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट विद अ करियर ऑफ ओवर 25 ईयर्स। हर डेथ, देखिए आपका हर भी जो है मीना कुमार से मैच कर रहा है, यानी ये ग्रुप बना रहा है। तो हर डेथ ब्रिंग्स टू द फोर the fact that even doctors have risky lifestyles and a hard life. A study by the IMA conducted on Dr. said. अब conducted का लिंक देखिए यहां बन जा रहा है नंबर ए से। While an average person lives up to 72 years of age, the life expectancy of doctors is only about 59 years. The शॉकिंग IMA स्टडी कंक्लूडेड, यहां सेट और यहां कंक्लूडेड, बिल्कुल आसान है। ऐसे लिंक्स को आप पकड़ें तो आपका डी थर्ड सेंटेंस हो गया और ए आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। यानी राइट ऑर्डर आपका हो गया स्टूडेंट्स बी सी डी ए, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर डी में है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से पढ़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है, कौन सा वर्ड लिंक कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, किस दूसरे नंबर से, किस तीसरे नंबर से, और इस तरह से आपको राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पैसेज। ए, सो क्लियरली, सो से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं क्योंकि ये एक तरह का कंक्लूजन देता है। सो आपका ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी, आर यू रियली श्योर दोज, इस सेंटेंस में आपका ये दोज रोक रहा है, ये किधर रेफर कर रहा है। नंबर सी, येट कंट्रास्ट से कभी भी आपके सेंटेंस की, आपके पैसेज की शुरुआत होगी नहीं, अतः ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आपका ए बी और सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सका तो निश्चित रूप से आपका फर्स्ट सेंटेंस डी हो गया, इसे आप एक्सेप्ट कर लें। तो आइए डी से ऑप्शन देखते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर मार्कर आपको आगे अगले प्रश्न में बढ़ जाना है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि ए के बाद, ये डी के बाद सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा और फोर्थ कौन होगा। आइए डी को पूरा पढ़ लें। बीइंग एजुकेटेड इज नो गारंटी अगेंस्ट फॉलिंग प्रे टू फेक न्यूज। आइए इसका ग्रुप बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका कंटिन्यूएशन हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आर यू रियली श्योर दोज, जिसे आप प्राप्त करते हैं।
आर यू रियली श्योर दोज अपेरेंटली साउंड बिट्स ऑफ मेडिकल एडवाइस, क्या ये मेडिकल एडवाइस से जुड़ा हुआ न्यूज है जो आपने रिसीव किया है? यू रिसीव्ड एज फॉरवर्ड्स, किसी के द्वारा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स किया गया हो। वुड पास मस्टर विथ योर डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर के साथ एडजस्ट करेगा, ये क्या डॉक्टर के साथ मैच करेगा? तो आपका बी जो है वो सेकेंड सेंटेंस हो गया। आइए इसका कंटिन्यूएशन देखें हम लोग। तो देखिए नंबर सी में, येट वी डू ऑफेन फॉरवर्ड, फिर भी हम लोग बिना इस बात को समझे फॉरवर्ड करते हैं। दीज, दोज अपेरेंटली साउंड को रेफर कर रहा है जो आपने पाया। अब चूंकि निकट आ गया इसलिए दीज आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। सो दीज के साथ ग्रुपिंग हो रही है स्टूडेंट्स। सो येट वी डू ऑफेन फॉरवर्ड दीज इन द बिलीफ, इस विश्वास से that we are doing a good deed to our friends and relatives। और तब आपकी बारी आती है नंबर ए, which becomes the fourth sentence। So clearly where you get your news from matters, since you can't possibly be expected to verify and authenticate every bit of news you receive। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका राइट ऑर्डर हो गया नंबर डी, डी बी सी ए। आप एकदम शुरू से चलें, ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद डी, देखें किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपको रोक रहा है, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं और इस तरह से करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस को फाइंड आउट करें और राइट ऑप्शन को मार्क कर लें। नाउ कम टू द थर्ड पैसेज। द सेंटेंस इज गिवन। नंबर ए, द मिनिमम टेम्परेचर in the capital dropped yesterday as cold northwesterly winds continued to blow in from the hills। अचानक ये टेम्परेचर ड्रॉप की बात कैपिटल में कैसे होने लगी, इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, रेफरेंस नहीं मिल रहा है, अतः ये फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं होने जा रहा है। नंबर बी में आते हैं, नॉर्थ इंडिया। देखिए टॉपिकल सेंटेंस आपको मिलने जा रहा है। परहैप्स लेट अस कंप्लीट द सेंटेंस। North India has been witnessing a harsh winter this year। Yes, this is the topical sentence। और तब इसके बाद देखिए नंबर ए की बारी आपकी आ जाएगी। So this is the first sentence। North India has been witnessing a harsh winter this year। और देखिए बी से शुरू होने वाला आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक बी और एक डी, तो सेकंड सेंटेंस तक पहुंचना पड़ेगा इन द एग्जामिनेशन। तो बी का कंटिन्यूएशन देखिए आपका हो रहा है, नॉर्थ इंडिया हैज बीन, इसका ग्रुपिंग हो रहा है नंबर ए से। द मिनिमम, चूंकि ये हार्श विंटर दिस ईयर है तो ये कैसे हुआ, तो इसके लिए यहां दे रहा है कारण। द मिनिमम टेम्परेचर इन द कैपिटल ड्रॉप्ड यस्टरडे एज कोल्ड नॉर्थ, क्यों ऐसा हुआ, एज कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कंटिन्यूड टू ब्लो इन फ्रॉम द हिल्स। यानी आपका बी ए जो है दूसरा सेंटेंस हो गया। बी के बाद ई आपके पास ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले सेंटेंस को भी पकड़ लेते हैं। तो बी के बाद ए और उसके बाद देखिए तब अ फेवरेबल आउटकम, इस विंड का, स्पीड ऑफ विंड का एक फेवरेबल आउटकम यहां दिखाई पड़ रहा है। अ फेवरेबल आउटकम ऑफ द विंड फैक्टर वाज दैट देयर वाज अ स्लाइट डिक्रीज इन एयर पॉल्यूशन लेवल्स ड्यू टू द विंड स्पीड्स। अब देखिए एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है नंबर सी में, तो डी आपका थर्ड सेंटेंस हो गया और आपका सी फोर्थ सेंटेंस हो गया। हाउएवर एक्सपर्ट सेड द मिनिमम, थोड़ा पॉजिटिव मार्क आ रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर्स वुड इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ड्यू टू अ क्लाउड कवर। हेंस स्टूडेंट्स द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, बी ए डी सी। Now let us have yet another passage containing 4 sentences. Sentence number A, Saranda forests in Singhbhum are a huge catchment for rivers and streams in this state. Which state? देखिए आपको ये this जो है इसे फर्स्ट सेंटेंस होने से प्रिवेंट कर रहा है, तो आइए ढूंढते हैं ये स्टेट कौन सा है। वही हमारा पहला सेंटेंस होगा। इफ यहां एक कंडीशन आ रहा है अतः इफ से पहला सेंटेंस होगा नहीं। नंबर सी देखते हैं, द स्टेट ऑफ झारखंड फेसेस वाटर स्कार्सिटी एवरी समर। ये आपका बिगनिंग मिल गया, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज नहीं है जो आपको रोक रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। आइए सी से आपके पास एक दो ऑप्शन है, एक बी है और दूसरा है डी। देखते हैं सी के बाद कौन सा सेंटेंस आता है। तो आइए पढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ झारखंड
फेसेस वाटर स्कार्सिटी एवरी समर। नंबर ए बिल्कुल ग्रुप कर रहा है स्टूडेंट्स। सारंडा फॉरेस्ट इन सिंहभूम, ये झारखंड में है भी, झारखंड आर ए ह्यूज कैचमेंट फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन दिस स्टेट, और दिस झारखंड को रेफर भी कर रहा है, यानी सी के बाद आपका ए दूसरा सेंटेंस हो जा रहा है। सी के बाद आपका ए देखिए ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, दिस इज द राइट आंसर, इसको मारकर आगे बढ़ जाना है। आइए हम बाकी को भी एक्सप्लेन कर लें। तो जैसे ही पढ़ते हैं आप इसको, नंबर ए को, सारंडा फॉरेस्ट इन सिंहभूम आर ए ह्यूज कैचमेंट फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन दिस स्टेट। नंबर डी को देखिए, दीज फॉरेस्ट, सारंडा फॉरेस्ट प्लूरल को रेफर कर रहा है। दीज फॉरेस्ट आर इंडियाज लार्जेस्ट कंटिगुअस साल फॉरेस्ट एंड द करंट प्लान सेज माइनिंग शुड नॉट बी अलाउड इन द डेंस फॉरेस्ट एज रिवर्स आर ड्राइंग अप। ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया, और फोर्थ आपका बी हो गया। If these forests are opened up for mining purposes, the remaining rivers and streams will dry up. Hence, the right answer is C. A, C के बाद A आपके पास नंबर डी में है, D and B। इस तरह से स्टूडेंट्स आप जंबल्ड सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में करने के लिए वर्ड्स को देखें, नाउन को देखें, प्रोनाउन को देखें, पॉइंटर को देखें, कंजंक्शन को देखें, और इस आधार पर देखें कंटिन्यूएशन किस में आ रहा है, कोहेरेंस कौन से सेंटेंसेस हमें दे रहे हैं, कौन सा सेंटेंस किसके साथ ग्रुप कर रहा है, और इस तरह से आप राइट ऑप्शन को मार्क करें। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।